हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे पर्सनल ब्लॉग में। सो गाइस, अभी दुबई मेरे बहुत ज़्यादा मज़ा है और मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ बढ़िया। और पता नहीं अब जब तक रुकूंगी वो तो अलग ही बात है। बट अभी आप देखो सुबह का टाइम है और सुबह मेरा भतीजा आज ना इतनी सुबह सुबह जाग गया। 6 बजे भाई साहब जाग, 6 भी नहीं बजे थे, पौने 6 हो रहे थे उस टाइम पे। तब का जागा हुआ है, अभी सोया नहीं है। आप ये देखो, सुबह से चल रहा है फ़ोन और यहाँ पे आम खा लिए हैं। इसको ना आम इतने ज़्यादा पसंद है भतीजे को, इतने ज़्यादा कि अगर किसी को भी किसी से भी बात करेगा ना तो यही बोलेगा आम लेके आओ मुझे, और कुछ नहीं खाना है, बस आम खाना है। गुल्लू महाराज जी सो रहे हैं, ये देखो जी सो रहे हैं। ओए उठ जाओ गुल्लू। अभी गुल्लू भैया उठे नहीं है, अभी सुबह का टाइम है, अभी 7:30 हुए हैं, 8 भी नहीं बजे हैं। मैंने नहा लिया है। सुबह मैं उठी भाई, ये उठा पार्थ, तो पार्थ के साथ में फिर मैं भी उठी और फिर नींद नहीं आती। अगर एक बार उठ जाओ ना तो फिर नींद नहीं आती। तो मैंने डायरेक्ट मंजन संजन करके बढ़िया नहाया, नहा के मेरी पूजा हो गई, मंदिर पर भी होके आ गई हूँ आज। वैसे अभी मैं इतने दिन से थी तो मैं सुबह सुबह नहीं नहाती थी, कोई लेट हो जाता था, 8 9 साढ़े 9 के आसपास हो जाता था टाइम, तो मंदिर की पूजा भी नहीं कर पाती थी, शाम की कर देती थी। तो इसीलिए, और भाभी अभी भैंस लगाती हैं तो उसकी वजह से वो ये सोचती कि अभी अब भैंस के चक्कर में नहाएंगे तो फिर सारी गंदे हो जाएंगे, इसीलिए वो सुबह सुबह अभी नहीं नहा रही हैं। तो मैं सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ पूजा। तो हमारी पूजा तो हो गई है। बाकी यहाँ पे मैं आती हूँ ना तो मेरा काला चेहरा हो जाता है हवा से। कहने को वहाँ पे भी आंगन खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिर भी मैं गोरी रहती हूँ। यहाँ पे बंद मकान में भी काली पड़ जाती हूँ मैं आके। फिर भी क्या है ना, मौसम और हवा थोड़ी चेंज हो जाती है ना। हवा तो ठीक ठाक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये पानी चेंज होता है ना तो उससे थोड़ी कालापन आ जाता है। तो वही है। बाकी अभी तो लेट ही हूँ। चाय नाश्ता तो मेरा हो गया है बढ़िया, और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा क्या बनता है। अभी तो फ़िलहाल बैठे हैं। आज तो धूप निकल आई है थोड़ी थोड़ी, कल तो सुबह सुबह से बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा। देखिए पार्थ क्या कर रहे हैं भैया, ओए क्या कर रहे हैं। तो गाइस ये है ब्लाउज़, और ये चलते हैं अब ब्लाउज़ वाली भाभी के पास डालने के लिए, क्योंकि मैं अपने जितने भी ब्लाउज़ हैं ना वो सब यहीं पे सिलवाती हूँ। तो चलते हैं। वैसे ये ब्लाउज़ मेरे नहीं है, मेरे मोहल्ले में एक मेरी ननंद ही लगती हैं, तो उनके ब्लाउज़ हैं, उनकी शादी आ गई तो उनके ब्लाउज़ हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने यहाँ पर डलवाती हूँ, देख लेना, अगर अच्छे लगें तो ठीक है, नहीं लगे तो बता देना। तो भैया ब्लाउज़ डाल के तो आ गए, गाड़ी भी रख दी है अंदर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी छत पे। पार तो नबी जा रही हैं आगे आगे, गुल्लू जा रहा है पीछे पीछे, है ना। हाँ चलो। पे काय के लिए जा रहे तुम? पेड़े में पानी डालने। पेड़े में पानी डालने के लिए जा रही हैं। और ये आटा किस लिए ली हैं? हम तो इसका वो बनाएंगे, दूधी दूधी नहीं। ये गाड़ी यहाँ रखी है, इसका बस ये ऊपर का टूट गया, उसके चक्कर में पूरी खराब हो रही है गाड़ी। ये देखो चलो भैया, इधर से ना शाम का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखो आप, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो पूरी। ये ना यहाँ पे भी हाईवे निकल रहा है, हाईवे तो है ही, लेकिन अभी ये सिपरी रोड है, हाईवे है। और यहाँ पे ना अभी 3 रोड डल चुके हैं। एक तो अभी ऐसा है कि नॉर्मल जो मार्केट आर्केट जाने के लिए ना वो वाला रोड निकला हुआ है साइड से, बाकी 2 हाईवे वाले हैं डायरेक्ट आपको उधर यूपी कानपुर उस साइड का रोड है ये, तो बहुत वैसा है। बाकी अभी और काम चल रहा है। ये देखो आपको वो वहाँ पे दिख रहा है ना, वो वहाँ ये
ये वो काले काले दिख रहे हैं, वो उंगली के पास। वो वहाँ पे ना हाईवे के पाइप डली है, कुछ जो भी हो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वही है। ये प्लॉटिंग चल रही है बढ़िया मस्त एक नंबर। और यहाँ पे काम वाले भी हैं, देखो वहाँ पे वो दिख रहे हैं कुछ लोग काम वाले हैं जो काम वाम करते रहती हैं, वही हैं वहाँ पे पीछे। यहाँ पे मकान का काम चल रहा है खूब सारा। तुम्हारी चाची ने था खिलाया, बोला मम्मा ने आम खिलाया बचपन में, इसलिए दौरा निकला। आम के खिलाए बस? चलो पानी तो डाल दो पेड़ों में। हाँ हाँ। आपको पता वो घर बनना, लग्जरी घर बनना 22 करोड़ का है? तुम्हें कैसे पता? वो डैडी बता रहे थे। हैं? हाँ, डैडी ने कहा था 22 करोड़ का वो लग्जरी घर बनना। अच्छा हाँ बिल्कुल बन रहा होगा बेटा। सिर्फ एक ही पेड़ रखा है, वो भी तुलसा जी का, तो इसी में पानी डाल दिया मैंने अभी। बाकी शाम का टाइम है, खुला मौसम है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब क्या देखनी वैस वो हम देख रहे हैं यहाँ का मौसम, प्लॉटिंग, खेत। देखो कितने सारे पेड़ ही पेड़ लगे हैं, कितना अच्छा हरा हरा भरा लग रहा है मुझे। उस साइड जंगल है, पता है? जंगल नहीं है, ये है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद मायके आओ और हरी हरी मतलब खुला खुला देखे। मायके में तो भाई साहब उधर बाजार है, मकान ही मकान दिखते हैं, खुला तो कुछ दिखता ही नहीं होगा, ना कोई पेड़ पौधे ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे देखो खेत ही खेत, पहाड़, सब अच्छा लग रहा है। बताओ एक झोपड़ी थी मिट गई पूरी। वहाँ देखो एनो कुछ लटक रहा ना, वो एक झोपड़ी थी, स्ट्रक्चर था झोपड़ी का, उस पर कपड़े वपड़े बंधे थे, पूरी फट गई। एक दिन तूफान आया था बहुत तेज वाला, तभी पड़ी है ना। ए पार 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 पार। मतलब ऐसी अजीब तरीके की बेइज्जती करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि मैं सच बताऊं तो मैं आई ही इसीलिए हूँ क्योंकि अब मुझे जाना नहीं है वहाँ पे ससुराल में, तो अब मैं यहीं पे रहूँगी। और ये सब झूठे कि मैं यहाँ छुट्टियों के लिए आई हूँ या वैसे आई हूँ, मैं सच में यहाँ पर रुकने के लिए आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड की ना जो बातें हैं ना बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती हैं। कभी कभी ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि बस कुछ मत करो, निकल जाओ घर से, उस टाइप की बातें होती हैं। तो मैं इसीलिए आपको ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो फैमिली के हिसाब से मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैं अब वहाँ पे नहीं जाऊँगी और मैं यहीं पे रहूँगी। और हमें और जो भी उनकी शिकायतें हैं ना, वो कहते रहते खाना नहीं बना पाती है, ऐसा नहीं कर पाती है, वैसा नहीं कर पाती है। भाई अब जो रहेगा साथ में वही बनाएगा, देखते हैं भैया कौन कितना अच्छा बना पाता है। भाई हमें तो नहीं आता है, हम तो भैया गांव के आदमी हैं, गांव के हिसाब से रहते हैं, जैसा आता है वैसा बना लेते हैं। हमें नहीं आता भाई स्पेशल खाना, फिर भी कोशिश तो इतनी की भाई कि अच्छा खाना ही बनाए, उनको अच्छा खाना खिलाएं। लेकिन भैया कुछ लोगों की आदत होती है कि चाहे जितना अच्छा कर दो कभी तारीफ़ तो करते नहीं है, तो इसीलिए भाई अब वो जब खुद बनाएंगे ना, कुछ लोगों को ना खुद बनाने की आदत होती है, जब वो खुद बनाएंगे तो खुद बनाने के बाद उनको एहसास होगा उस चीज़ का कि भाई हम बनाते थे, पहले बनाया मिल रहा था, अभी कपड़े से लेके हर चीज़ करते थे हम उनकी, अब लेकिन जब करेंगे नहीं तो उन्हें एहसास भी होगा कि हाँ मिस करते हैं, या मतलब हम परेशान होते हैं। इससे अच्छा तो भैया जो बुरा मुरा है वही खाना मिलता है तब वही बहुत है। लेकिन अब ये कुछ लोगों को नहीं है बर्दाश्त, तो क्या करें। कभी कभी अजीब तरीके की, कभी कपड़े फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कभी बच्चों से भी बोल देते हैं निकल जाओ घर से, ये बच्चे यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये बात वो बात, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बात। तो इसीलिए अब मेरे दिल पे ये चोट लग चुकी है, तो अब मैं यहीं पे रहूँगी कुछ दिन के लिए। वो भी सोचेंगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, इसीलिए बस। बाकी अभी और क्या है, खाना पीना तो अभी हुआ नहीं है, और लोगों की आदतें होती हैं। हाँ मुझे ये भी पता है, और कुछ लोग अपना ज्ञान भी देंगे कि पति का घर ही अपना घर होता है, ये बात वो बात, पता नहीं किस टाइप की बात करेंगी। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे क्यों रह रही है, वहाँ क्यों नहीं जा रही है,
कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अब जाऊंगी ही नहीं, सीधी बात है। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब ऊब चुकी हूँ उनकी बातों से, उनकी जो अंदर जो मन में भरी होती है ना, कुछ लोग होते हैं जो मन की भरी चीज़ें ना एकदम से भड़ास निकालते हैं, तो वही चीज़ होती है मेरे साथ भी। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि बस अब मैं जाऊँगी नहीं, बहुत हो गया। बस बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, जितना भी हो सके। 1 साल हो गया, 1 साल में उन्होंने पता नहीं कितनी बार तो मुझे ये बोला है कि निकल जा मेरे घर से, चली जा यहाँ से, यहाँ क्यों रह रही है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी दिल पे इतना जोर दे देती है ना, ऐसा लगता है कि घर से ही निकल जाओ, लेकिन ये बच्चों की खातिर वही रहना भी पड़ता है। लेकिन बस अब बहुत हो गया, बच्चों के स्कूल भी हो गए हैं, तो अब मैं बस यहीं पे रहूँगी, मैं नहीं आऊँगी, सीधी बात है, चाहे अब कोई कुछ भी कहता रहे मुझसे। मुझे और क्या भाई, देखो आप खुश रहो, हम खुश रहें, इसी में सबकी भलाई है। तुम कहोगे नहीं हम लड़ाई करें, तुम लड़ाई करो, ये चीज़ भाई मुझे नहीं पसंद है। तो मैं यहाँ पे मुझे अब जाना ही नहीं है भाई, सीधी बात है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे वो आ जाए, चाहे वो नाक रगड़ते हुए भी आ जाए ना, तो भी नहीं जाऊँगी मैं, तो सीधी बात है। क्यों जाऊँगी यहाँ से। बाकी आसी मम्मी ये लोग सब अभी घूमने गए हैं, तो अभी मैंने सच्चाई भी नहीं बताई है मम्मी को कि मैं यहाँ पे क्यों आई। बाकी बस जब मम्मी पापा को बताऊँगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। अभी तो फ़िलहाल बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं सेकेंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज ना थोड़ा मन दुखी है ऐसी बातों से लेकर। भाई मैं वो इतने दिन से आई हूँ ना, अभी तक एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि कैसे हो, क्या है, बच्चे ठीक हैं नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछा है मुझे। तो मैं क्यों जाऊँ बताओ। ऐसे थोड़ी ना, हमारी भी कोई इज्जत होती है भाई, हम भी बिना इज्जत के तो आए नहीं। और वैसे भी आप तो हमें ढोल नगाड़े के साथ लेके गए थे शादी पर, ऐसा तो है नहीं है कि हम कोई, वैसे तो है नहीं कि चले गए और पहुंच गए। जब आप लेके गए थे तभी तो हम गए हैं, हम बिना। अब आप हमें बार बार ये बोल रहे हो कि चले जा अपने घर पे, चले जा अपने घर पे, तो भैया जाओ, हम चलते हैं, आप कम से कम सुकून में तो रहो। चलो ठीक है, अब उनको अपना ध्यान खुद रखना है, मैं नहीं जाऊँगी, सीधी बात है।